मुल्क दुश्मन नासिर को सख्त पैगाम। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला नाकाम, दुश्मनों को कुचल दिया गया। खवारिज की सफ़ें तबाह, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ताकतवर जवाब दिया गया। एक खुदकुश के अलावा 4 हमलावर हलाक, कैडेट्स महफूज। कॉलेज पर हमलावर होने वालों को निशान इबरत बनाया गया। कॉलेज में क्लियरेंस जारी। कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिबे इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद हैं। हमले के वक्त 525 कैडेट्स समेत 650 अफराद मौजूद थे। कैडेट्स की जानों की हिफाजत के लिए पेश नज़र ऑपरेशन निहायत एहतियात और हिकमत अमली से किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले खवारिजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया गया है। खवारिज एक इमारत में छुपे थे जो कैडेट्स की रिहाइश से बहुत दूर थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के अज़ाइम नाकाम बना दिए। पाक फौज ने कामयाब कार्रवाइयों के जरिए दहशत गर्दों को निशाना बनाया। दहशत गर्दों का सफाया करके दम लेंगे। पाक फौज ने पेशा वराना सलाहियतों से दहशत गर्दों का डट कर मुकाबला किया। पाक फौज ने 500 से ज़ायद तलबा की जानें बचाकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। अताउल्लाह तारर ने कहा कि पाकिस्तान चाहता है अफगानिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। भारतीय हिमायत याफ्ता अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना खवारिज का बुज़दिलाना वार। इस्लामाबाद कचहरी के करीब खुदकुश धमाके में 12 अफराद शहीद, 37 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मोटरसाइकिल पर सवार हमलावर ने कचहरी में दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस के रोकने पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। सड़क से मुबैना खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। धमाके की CCTV फुटेज जारी। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमलावर की शनाख्त और सहूलतकारों को गिरफ्तार करना पहली तरजीह है। गुज़िश्ता रोज वाना में भी गाड़ी सवार खुदकुश हमलावर एंट्री पॉइंट पर फटा, वहाँ भी इलाके की क्लियरेंस जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, कहा कि वाना हमले में अफगानिस्तान मुलविस है। अफगानिस्तान के शरपसंद अनासर को ना रोकने पर कोई चारा नहीं कि उनका बंदोबस्त करें। अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की शदीद मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दहशतगर्दी के मुर्तकिब अनासर को हर हाल में इंसाफ की कटहरे में लाया जाए। गुटेरेस का जख्मियों को जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मज़म्मत। दोनों कायदीन ने इस अज़्म का इयादा किया कि गैर मुल्की पुष्पनाही याफ्ता दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। अफगान हुकूमत से कामयाब डायलॉग की थोड़ी सी उम्मीद थी। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के बाद देखना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ने कहा कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का हमला रियासत को पैगाम समझना चाहिए। इन हालात में रियासत को संजीदा होकर सोचना होगा। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्द नाकाम रहेंगे। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कैडेट कॉलेज वाना के तमाम तलबा और असातिज़ा की बाहिफाजत बाजियाबी पर इजहार तशक्कुर। कहा कि बदबख्त दहशतगर्दों के सामने डट जाने वाले सिपाहियों को पाकिस्तानी कौम सलाम पेश करती है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि सब माओं के लाल बखैरियत घरों को लौट गए। सेनेट से मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम पर बहस। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि ऐवान की 2 बड़ी जमातों ने मिसाक़ जमहूरियत की रोशनी में तरामीम का फैसला किया। फील्ड मार्शल का टाइटल अब पार्लियामान ही वापस ले सकता है। सदर इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा है। ये नहीं हो सकता कि मुद्दत खत्म होते ही अगले दिन समन आए। वज़ीर कानून की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी।
क्या डोनाल्ड ट्रंप, सरकोजी या इसराइल में किसी को इस्तिस्ना हासिल है? पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने 27वीं आईनी तरमीम को बाकू तरामीम करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हम इस आईनी तरमीम को नहीं मानते। कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। यहाँ सरबराह बाहर बैठकर तरामीम करा रहा है। ये लोग अदलिया से मर्जी के फैसले कराना चाहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास मुल्क भर में ई कोर्ट्स निज़ाम के लिए लाहे अमल तश्कील दिया गया। अदालती निज़ाम को ज़्यादा शफाफ और अवाम दोस्त बनाने के लिए मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवामी मुफाद पर मबनी है। मकसद कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। तमाम स्टेक होल्डर्स को इस अमल में शामिल किया जाए। जहलुम में तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप पाक आर्मी ने अपने नाम कर ली। इख्तितामी तकरीब में फील्ड मार्शल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शुरका की शानदार कारकर्दगी को सराहा। कहा कि निशानाबाजी में महारत को हमेशा फौजी तरबियत का बुनियादी मकसद रहना चाहिए। फील्ड मार्शल ने मिलिट्री कॉलेज जहलुम की 100 साला तकरीबात में शिरकत की। सदी यादगार और कॉलेज म्यूजियम का इफ्तिताह किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की यादगार शौदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। इंसानियत को कई चैलेंजेस का सामना है। आलमी इदारे कमज़ोर हो चुके। सलामती काउंसिल अमन व इस्तेहकाम की बुनियादी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मार्गला डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि आलमी ताउन के बगैर चैलेंजेस से निपटना मुमकिन नहीं। कसीरुजहती इदारों को मजबूत करना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी मरहूम के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात और ताज़ियत की। मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी। कहा कि इरफान सिद्दीकी एक शाइस्ता, बुर्दबार और आला ज़र्फ शख्सियत थे जिन्होंने मुल्क की फ़िक्री सियासी तारीख में गहरा निशान छोड़ा। उन्होंने हर दौर में उसूल, बर्दाश्त, तहम्मुल और मुहज़्ज़ब सियासत की मिसाल कायम की। ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी पवेलियन कायम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इफ्तिताह किया। खिताब करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस पाकिस्तानियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मौसमियाती अब पेशगोई नहीं बल्कि एक खतरा बन चुका है। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी बरूए कार ला रही है। पंजाब हुकूमत ने एयर क्वालिटी बेहतर बनाने के इकदाम किए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। सैलाब से लाखों एकड़ फसलों को नुकसान पहुंचा। 26 लाख अफराद रेस्क्यू किए गए। और पाकिस्तान ने श्रीलंका को पहले वनडे में 6 रन से शिकस्त दे दी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर खेले गए मैच में ग्रीन शर्ट्स ने 300 रन का हदफ दिया। ऑलराउंडर सलमान अली आगा की शानदार सेंचुरी। मेहमान टीम 293 रन बना सकी। पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।